बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रॉम द बुक ऑफ मैन हॉन, चैप्टर नंबर 4, वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। लास्ट लेक्चर में हम वैल्यूएशन सिक्योरिटीज़ की वैल्यूएशन के ऊपर बात कर रहे थे। हमने प्रैक्टिस भी की परपेचुअल बॉन्ड की वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, और जो कूपन आपका जो बॉन्ड विद नॉन ज़ीरो कूपन, उसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, यानी कि बॉन्ड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नॉन ज़ीरो कूपन पेइंग बॉन्ड्स हैं और आपके पास ज़ीरो कूपन पेइंग बॉन्ड्स हैं। तो नॉन ज़ीरो कूपन पेइंग बॉन्ड्स की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया इस टेक्निक के थ्रू। ठीक है, अब आगे हम चल रहे हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ज़ीरो कूपन बॉन्ड है। ठीक है, इज़ अ बॉन्ड दैट पेज नो इंटरेस्ट बट सेल्स एट अ डीप डिस्काउंट फ्रॉम इट्स फेस वैल्यू। अच्छा, अब ये ऐसा बॉन्ड है जिसके ऊपर कंपनी कोई इंटरेस्ट नहीं पे करती, कोई कूपन नहीं पे कर रही होती कंपनी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने पहले बात की थी कि कंपनी अगर इसके ऊपर कोई किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं पे कर रही, ठीक है, तो इसको क्यों खरीदा जाए? इन्वेस्टर जो है उसको क्यों खरीदेगा? उसकी एक वजह तो ये है कि अगर इसलिए खरीदेगा कि ये बहुत कम वैल्यू पे मिल रहा होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टर जो है वो इसको ख़रीद के कुछ टाइम वेट करेगा और जब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी उसको बेच देगा। इतना उसको इन्वेस्टर को प्रॉफिट हो जाएगा और इस गर्ज से वो ख़रीदेगा। ठीक है, अदरवाइज़ इसकी कोई गर्ज नहीं है। कंपनी इसको फेस वैल्यू से काफ़ी डिस्काउंट पे, काफ़ी कम वैल्यू पे बेच रही है, इसलिए लोग इसको ख़रीदेंगे। इट प्रोवाइड्स कंपनसेशन टू इन्वेस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन। जब प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएगी तो फिर इसको बेच कर पैसा कमा लिया जाएगा। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि 0% है। ठीक है, ज़ीरो को ओपन तो इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं। तो जो हमने इंटरेस्ट वाला जो लास्ट क्वेश्चन में इंटरेस्ट वाला फैक्टर लगाया था, उसकी एनओटी निकाली थी, ठीक है, वो इसमें नहीं करना पड़ेगा। इसमें जस्ट मेच्योरिटी वैल्यू है। ठीक है, मेच्योरिटी वैल्यू का आपने जो है वो जस्ट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक एग्जांपल है। बॉन्ड जी हैज़ अ 1000 फेस वैल्यू एंड अ 30 ईयर लाइफ। इसकी भी फाइनाइट लाइफ है। ठीक है, तो बेसिकली दो कैटेगरीज हमने पढ़ी, एक फाइनाइट लाइफ वाली और एक इनफाइनाइट लाइफ वाली। फाइनाइट लाइफ वाली में दो आगे फर्दर कैटेगरीज हैं, इनफाइनाइट में जस्ट एक ही थी। इनफाइनाइट को हमने कहा था परपेचुअल बॉन्ड्स। ठीक है, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखा हमने। और जो फाइनाइट लाइफ वाले उसमें आगे फर्दर टू कैटेगरीज हैं, नॉन ज़ीरो कूपन पेइंग बॉन्ड्स हैं और ज़ीरो कूपन पेइंग बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो नॉन ज़ीरो कूपन पेइंग बॉन्ड्स की वैल्यूशन हमने कर ली, उसको करने सीख लिया कि किस तरह से हमने इंटरेस्ट को एनुटी फैक्टर लगा के किस तरह से उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और मैच्योरिटी वैल्यू को भी हमने कैलकुलेट किया, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और देन हमें वैल्यू जो टोटल हमारे पास आ गई। तो इस तरह से हमारे पास ये भी एक एग्जांपल है जिसमें इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, इसमें जस्ट क्या है, हमारे पास मेच्योरिटी वैल्यू है। बॉन्ड जी हैज़ अ फेस वैल्यू 1000 एंड 30 ईयर लाइफ। 30 साल की उसकी मेच्योर 30 साल की लाइफ है, लेकिन 30 साल बाद इसके बदले में आपको 1000 मिलेगा। अगर 30 साल तक आप इसे अपने पास रखते हैं तो 30 साल के बाद आपको इसके बदले में 1000 मिलेगा। द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट 10%। डिस्काउंट रेट जो आपका 10% है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ज़ीरो कूपन बॉन्ड? तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड की वैल्यू किस तरह से, अब आप इंटरेस्ट फैक्टर तो इसमें है कोई नहीं। ठीक है, सिंपल ये वो वैसे ही क्वेश्चन है जैसे कि हम कहते हैं यार 30 साल बाद का 1000 रुपया आज कितनी, आज उसकी क्या वैल्यू है? तो 30 साल बाद का 1000 रुपया है, आज उसकी क्या वैल्यू है? ठीक है, तो 1000 को हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1000 हमारी फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है, तो हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे हम अगर फार्मूला से आपने करना है फार्मूला से कर लें, फ्यूचर वैल्यू को ऊपर रखें, नीचे 1 + i की पावर n कर लें। ठीक है, आई हमारे पास क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा, और एन हमारे पास 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आप टेबल से भी इसको देख सकते हैं, हमारा फैक्टर आ जाएगा तो 1000 को इससे मल्टीप्लाई करें 0.057, तो ये हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई करके 57 आ जाता है। अब देखें 30 साल बाद इसकी वैल्यू 1000 है और ये हमें आज 57 में मिल रहा है, मतलब कि 57 इसकी वैल्यू बनती है। अगर हम इसको ख़रीदना चाहेंगे तो इसको 57 में ख़रीदेंगे, इससे ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं देंगे। ठीक है, 1 पाई भी नहीं देंगे, हमें लॉस होगा। ठीक है, अगर हमने कम पे मिलता है 57 से तो हमारे लिए फिजिबल है। कंपनी जब इन्वेस्टमेंट कर रही होती है ना,
तो फिर कंपनीज जो है वो इस चीज़ को फोकस करती हैं, देखती हैं कि हमने कितने पे वैल्यू को ख़रीदना है, कितने पे इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। उनके पास एक थ्रेशोल्ड वैल्यू आ जाती है, ठीक है। उससे कम पे वो ख़रीदना पसंद करती हैं, उससे उस पे भी ख़रीदना पसंद नहीं करती। मतलब कंपनी जो है, कंपनी को पता लग गया इसकी वैल्यू 57 है, कंपनी 57 पे ही ख़रीदने को राज़ी नहीं होगी। कंपनी कहेगी हम इसको 50 पे ख़रीदें ताकि हमें ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। तो कंपनी अब इस तरह से अपनी इंटरनल अकाउंटिंग कर लेती है, वैल्यूएशन कर लेती है, और फिर उसके मुताबिक जो अपने फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजन जो है उनको लिया जाता है, ठीक है। तो ये जैसा आपके पास इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एक्टिविटी में वैसे ही दे रहा हूँ, ग्रुप में नहीं सेंड कर रहा, अपने पास पेज पे नोट कर लें, ठीक है। और एमकॉम थर्ड वाले, अब आपने फ्यूचर वैल्यू नहीं लिखना है, यहाँ पे प्रेजेंट इंटरेस्ट फैक्टर लिखना है आपने, ठीक है। और 1000 आपकी फेस वैल्यू है, लेकिन इसको चेंज करें, इसको कर लें आप 2000 कर लें, और लाइफ आप कर लें 20, 2000 इसको कर लें, लाइफ 20 कर लें, और डिस्काउंट रेट आपका इसको भी आप 20 कर लें, ठीक है। यानी कि सारे 2 कर लें, 2000 20 ईयर्स 20 डिस्काउंट रेट है, ठीक है। इसके मुताबिक मुझे निकाल के दिखाएं। आपके पास जस्ट जो है 3 मिनट्स है, 3 मिनट आपके पास। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? 2000 रखें इसको, जो लाइफ है वो 20 ईयर्स रखें, डिस्काउंट रेट 20%, सारों के साथ 2 2 लगा दें, बस वो वैल्यूज़ वही हैं। तो निकाल के दिखाएं, टेबल आपको सेंड किया हुआ है।